सीपेक में एक और मंसूबा शामिल हो रहा है। आए रोज हम देखते हैं कोई ना कोई मंसूबा सीपेक में डाल दिया जाता है और सीपेक में डालकर इसको कहा जाता है कि ये बहुत ज्यादा तेजी से काम हो जाएगा। इस हवाले से कराची की भी कुछ किस्मत जागी है। हम लोगों को लगता है जैसे अब शायद सीपेक में मंसूबा डलने के बाद कराची में ये काम जरा तेजी से होना स्टार्ट हो जाएगा। सर्कुलर रेलवे का जो मंसूबा है ये सीपेक में डालने की बात की गई है। डॉक्टर साहब, ये एक तो आए रोज पहले तो एक सीपेक ऑलरेडी डिसाइड हुआ उसके बाद फिर आए रोज कोई ना कोई मंसूबा ऐड कर दिया जाता है। एक ये फिनोमिना क्या है और दूसरा ये कि सर्कुलर रेलवे कराची का सीपेक में शामिल होने की वजह से क्या कुछ तेजी आ पाएगी? देखिए, हमारे यहाँ तो लगता ये है अब ये रवाज हो गया है, अगर कोई मंसूबा करना है तो चीनियों को दे दीजिए, कचरा कराची का उठाना है तो चीनी को दे दीजिए, अगर चीनियों को नहीं देना तो तुर्कों को दे दीजिए, तुर्क कंपनियों को दे दीजिए। बहुत सी जगह सफाई सुथराई का काम तुर्क कंपनियां कर रही हैं। अगर ये काम सारे काम ही आपने दूसरे मुल्कों की कंपनियों से करवाने हैं तो कहीं ये ना हो कुछ अरसे के बाद कुछ इंतज़ामी जिम्मेदारियां भी आप चीनियों को जो हैं वो सपोर्ट कर दें। देखिए, बात ये है कि ये सीपेक का जो मंसूबा है ये एक अच्छा मंसूबा है, इसका फ़ायदा होगा, लेकिन इसको गैर ज़रूरी तौर पर ना खींचिए, इसको गैर ज़रूरी तौर पर फैलाइए नहीं, क्योंकि इससे मसला ये होगा कि मामलात बहुत ज़्यादा फैल जाएंगे और उसके अलावा उसकी फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लिकेशंस होती हैं, उसके मसाइल पैदा होंगे। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि जो ओरिजिनल सीपेक था 46 बिलियन का, उस सीपेक के मंसूबे को इम्प्लीमेंट करें, उसको देखें कि उसके मामलात और मसाइल क्या हैं, उस सिलसिले में जो कुछ सूबों को शिकायत हैं उन शिकायत को एड्रेस कीजिए, तो फिर ग्रेजुअली इसको एक्सपेंड कीजिए। अब प्राइम मिनिस्टर साहब आजकल सिंध पे बहुत मेहरबान हैं, तो लिहाजा ये जो कराची का मंसूबा, जो रेलवे का मंसूबा है, ये भी सीपेक में डालने की बात की है। अगरचे चाइनीज़ ने अभी तक उस पर कमिट नहीं किया है, लेकिन ठीक है वो कर देंगे। लेकिन क्या गारंटी है कि इसमें तेज़ी आएगी, इसमें जल्दी आएगी? क्योंकि सीपेक के अंदर इस वक्त कई सवालात हैं जिस पे हमें गौर करने की ज़रूरत है। शॉर्ट टर्म में तो ठीक है, लेकिन इसकी लॉन्ग टर्म इम्प्लिकेशंस क्या हैं? सबसे बड़ा मसला फाइनेंशियल है, क्योंकि ये जो कंपनियां चीन की काम करेंगी पाकिस्तान के अंदर, उसमें दो मसाइल पैदा होते हैं। एक तो ये जो है फंडिंग जो है वो चाइनीज़ बैंक उन कंपनीज़ को देते हैं, तो सवाल ये है कि उस लोन पे जो इंटरेस्ट है उस पे पाकिस्तान की लायबिलिटी क्या है। अगर ये कंपनीज़ ने, चाइनीज़ कंपनी ने वो पैसा वापस करना है तो ज़ाहिर है वो अपने सरमाए से तो वापस नहीं करेंगे, जो प्रोजेक्ट बनाएंगे उसका कंट्रोल रख के उस आमदनी से वो ज़ाहिर है कि वो लोन वापस करेंगे। हुकूमत इस पे हमें कुछ नहीं जो है वो बताती। दूसरा ये है कि चाइनीज़ कंपनियां ज़्यादातर पाकिस्तान में चाइनीज़ लेबर, चाइनीज़ एक्सपर्ट्स ला रही हैं, और अगर हम इन प्रोजेक्ट्स को बहुत बढ़ा देंगे तो कुछ अरसे के बाद मोर और लेस परमानेंट चाइनीज़ सेटलमेंट्स पाकिस्तान में बनती हैं, और उसकी पॉलिटिकल इम्प्लिकेशन है, फाइनेंशियल इम्प्लिकेशंस हैं, वो लॉन्ग टर्म में हमें सोचना चाहिए। वक्ती तौर पर लोगों से वाह लेने के लिए हर चीज़ को चाइनीज़ कॉरिडोर में ना डालें, मौजूदा प्रोजेक्ट को रन करें, उसकी नेगेटिव इम्प्लिकेशंस को एड्रेस करें, फिर नए प्रोजेक्ट्स उसमें डालें, वरना आप फंस जाएंगे और मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे। अच्छी चीज़ को ख़राब करना वो हमारी सबसे बड़ी खसूसियत है, और लगता ये है कि चाइनीज़ कॉरिडोर का भी यही हाल होगा। सही। अच्छा सोहेल साहब, वो पॉलिटिकल और फाइनेंशियल इम्प्लिकेशंस के बारे में तो डॉक्टर साहब ने बात की, बिल्कुल बजा फरमाया। एक कल्चरल इम्प्लिकेशंस भी तो होंगी कि हमारा कल्चर और चाइना का कल्चर डेफिनेटली बहुत मुख्तलिफ है, वो बहुत सारे लोग इधर आएंगे, कल्चरल इम्प्लिकेशंस भी होंगी। उसके अलावा मुझे खदशा ये है, जो कि बाकी कुछ लोगों की तरफ से भी मैंने सुना, वो ये कि जिस तरीके से नीलम जहलम का हाल हुआ या बाकी कुछ मंसूबों का हाल हुआ, वैसा हाल इन मंसूबों का जिसको आप तवातुर से सीपेक में डाली जा रहे हैं, एक लंबी लिस्ट हो गई है जिसको आपने सीपेक में डाल दिया है, उनका ये हाल तो नहीं हो जाएगा?
अनिका देखिए, जब एक प्रोजेक्ट किसी चाइनीज कंपनी का अवार्ड हो जाएगा तो फिर उसको एग्जीक्यूट करना, उसके लिए फाइनेंसिंग का अरेंजमेंट करना, प्रोक्योरमेंट करना, वो तो फिर उसकी जिम्मेदारी होगी, उन्होंने उसको करना होगा। लेकिन उससे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कल कराची के अंदर जाकर जो अनाउंसमेंट की जिस मंसूबे से मुतल्लिक, ये कोई नई अनाउंसमेंट नहीं थी, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने सिंध के ऊपर बड़ा फोकस किया हुआ है। कल खुद उन्होंने कह दिया दिल की बात कि इलेक्शन की तैयारी होनी चाहिए, और साइड लाइन के ऊपर हमारे ज़राए का कहना है कि गवर्नर सिंध को भी उन्होंने ये हिदायत दी हैं कि सिंध के अंदर आप आइंदा इलेक्शन के अंदर हवाले से मुस्लिम लीग नून के लिए वोट बैंक बढ़ाने के लिए आप अपना किरदार अदा करें, जो कि उनका वैसे किरदार बनता नहीं है। लेकिन ये जो मंसूबा है कराची सर्कल रेलवे का, उसको सीपेक में शामिल करने का मामला दिसंबर 2016 में तय पा गए थे। वजारत मनसूबाबंदी कमीशन में, वजारत मनसूबाबंदी में एक मीटिंग हुई थी, उसका एलामिया जारी हुआ था कि इस मंसूबे को चाइना से दरखास्त करके सीपेक में शामिल करवाया जाएगा। ये कोई नई बात नहीं थी, लेकिन चूंकि वज़ीर-ए-आज़म ने कल वहां जाना तो लोगों के दिल जीतने, तो उन्होंने ये अनाउंसमेंट भी कर दी। इससे इंपॉर्टेंट ये है, ये मंसूबा बन सकता है और कराचियों की जरूरत है, इसे हर सूरत बनना चाहिए। 1969 के बाद इसने इस मंसूबे के तहत कराची के शहरियों को बड़ी सहूलियात मुयस्सर रही भी, लेकिन फिर वो कब्जा माफिया और करप्शन की नजर हो गया। जापान की जानिब से 2016 तक हमें ये कहा जाता रहा कि जापान सीपेक के मुकाबले में, चीनियों के मुकाबले में बेहतर शराइत के ऊपर फंड्स फराहम कर सकता था, बेहतर तरीके से इस मंसूबे को मुकम्मल कर सकता था। लेकिन वो जो कब्जा था इस रेलवे की अराजी के ऊपर, वो हम वागुजार ना करा सके और जापान बैकआउट कर गया। अभी सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो वहां पर कब्जा लोगों ने किया हुआ रेलवे की अराजी के ऊपर, अगरचे कि वजारत रेलवे की जानिब से तकरीबन 250 एकड़ की ऑफर की गई है कि जो मुतासरीन हैं और जो लोग वहां से डिस्प्लेस होने हैं उनको हम मुतबादल जगह फराहम करेंगे। लेकिन सिंध हुकूमत कब ये इस जमीन को वागुजार करवाएगी, तो उसके बाद ही चीनी वहां पर कुछ काम कर सकेगी। लेकिन ये मंसूबा बहुत अहमियत का हामिल है, कराची के शहरियों के लिए ये बनना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, मैं कह रहा हूं कि देखिए, पॉइंट ऑफ डिबेट ये नहीं है कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि बुनियादी जिम्मेदारी इस किस्म की सर्विसेज आवाम को प्रोवाइड करना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट है, सिंध की प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, इनका ये काम है कि ये सहूलतें प्रोवाइड करें। इस सिलसिले में चीन की कंपनी जो है वो ज़मीन वागुजार नहीं करवा सकती, वो काम भी हमारी ही हुकूमत, हमारी ही इंतज़ामिया ने करना है। तो ये हमारी इंतज़ामिया अपनी जिम्मेदारियां दूसरों पे क्यों डाल देती है? और सी पैक के सिलसिले में जैसा मैंने कहा कि कल्चरल इम्प्लीकेशंस की आपने बात की, बड़ी वाज़ेह कल्चरल इम्प्लीकेशंस हैं। आप एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में देखिए, लेकिन रवायती तौर पर हमारी हुकूमतें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को नहीं देखती, शॉर्ट टर्म गेन्स होते हैं। जब 1950s में अमेरिकन यहाँ आए हैं, उन्होंने आपको मिलिट्री एड, इकोनॉमिक एड दी, तो उस वक्त हमारे हुक्काम फूले नहीं समाते थे। आज हम देखते हैं इतना अरसा गुजरने के बाद कि उसके मसाइल हैं। इसी तरह चाइनीज़ को अगर आप पाकिस्तान में इंडक्ट करते हैं, इसके फ़ायदे ज़रूर हैं, लेकिन उसके नेगेटिव साइड को भी देखना चाहिए। जहां इंसानों को डील करना होता है वहां पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। लॉन्ग टर्म में अगर चाइनीज़ प्रेजेंस यहां होगी, जो कि होगी, तो उसकी सोशल इम्प्लीकेशंस भी बनती हैं, क्योंकि कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट के इम्कानात चाइनीज़ के साथ ज़्यादा हैं। मैं कह रहा हूं कि देखिए, पॉइंट ऑफ डिबेट ये नहीं है कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि बुनियादी जिम्मेदारी इस किस्म की सर्विसेज आवाम को प्रोवाइड करना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट है, सिंध की प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, इनका ये काम है कि ये सहूलतें प्रोवाइड करें। इस सिलसिले में चीन की कंपनी जो है वो ज़मीन वागुजार नहीं करवा सकती, वो काम भी हमारी ही हुकूमत, हमारी ही इंतज़ामिया ने करना है। तो ये हमारी इंतज़ामिया अपनी जिम्मेदारियां दूसरों पे क्यों डाल देती है? और सी पैक के सिलसिले में जैसा मैंने कहा कि कल्चरल इम्प्लीकेशंस की आपने बात की, बड़ी वाज़ेह कल्चरल इम्प्लीकेशंस हैं। आप एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में देखिए, लेकिन रवायती तौर पर हमारी हुकूमतें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को नहीं देखती, शॉर्ट टर्म गेन्स होते हैं। जब 1950s में अमेरिकन यहाँ आए हैं, उन्होंने आपको मिलिट्री एड, इकोनॉमिक एड दी, तो उस वक्त हमारे हुक्काम फूले नहीं समाते थे। आज हम देखते हैं इतना अरसा गुजरने के बाद कि उसके मसाइल हैं। इसी तरह चाइनीज़ को अगर आप पाकिस्तान में इंडक्ट करते हैं, इसके फ़ायदे ज़रूर हैं, लेकिन उसके नेगेटिव साइड को भी देखना चाहिए। जहां इंसानों को डील करना होता है वहां पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। लॉन्ग टर्म में अगर चाइनीज़ प्रेजेंस यहां होगी, जो कि होगी, तो उसकी सोशल इम्प्लीकेशंस भी बनती हैं, क्योंकि कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट के इम्कानात चाइनीज़ के साथ ज़्यादा हैं।